नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुमाऊं अक्षेत्र की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं कुमाऊं अक्षेत्र की प्रमुख झीलों के बारे में। नंबर 1 है भीमताल। भीमताल कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। भीमताल कहाँ पे है? नैनीताल में। क्योंकि कुमाऊं अक्षेत्र की जो सबसे ज्यादा झीलें हैं वो नैनीताल में है और गढ़वाल अक्षेत्र की जो झीलें हैं वो अधिकतर चमोली जिले में है। तो नैनीताल जिले में भीमताल भीमताल कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 1674 मीटर, इसकी लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। भीमताल कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आता है कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे बड़ी झील भीमताल है जो नैनीताल जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। त्रिभुज के आकार की यह ताल या झील, त्रिभुज के आकार किस आकार की है यह झील? त्रिभुज के आकार की यह तीन तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है। यह ताल या झील तीन तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है। इसका जल गहरा नीला है। इसका जल गहरा नीला है। किस झील का जल गहरा नीला है? किस ताल का जल गहरा नीला है? तो भीमताल का जल गहरा नीला है तथा यह कमल तथा कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह कमल तथा कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नंबर 2 है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल ये कहाँ है? ये भी नैनीताल में ही है। नौकुचिया ताल कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे गहरी झील। ध्यान देंगे, भीमताल कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे बड़ी झील। भीमताल कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल। दोनों में क्या अंतर है? एक सबसे बड़ी झील, एक सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल, सबसे बड़ी झील भीमताल। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है। इसके 9 कोने हैं। नौकुचिया ताल यानी कि इसमें 9 कोने हैं तथा एक मान्यता है कि इसके सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। 9 कोनों वाला ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल। इसके 9 कोने हैं तथा यह मान्यता है कि इसके सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। उसके बाद है नैनीताल या नैनी झील। नैनीताल नैनीताल नगर के मध्य में स्थित है। नैनीताल नगर के मध्य में स्थित है। कैसी है ये? कटोरे की भांति। यह कटोरे की भांति है। नैनीताल नगर के मध्य में स्थित है। कौन सी झील? नैनी झील या नैनीताल। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। त्रिऋषि सरोवर किस ताल को कहा गया है? नैनी ताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। इसकी लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर और गहराई 16 से 26 मीटर तक है। 16 से 26 मीटर तक है। यह मान्यता है कि इसका निर्माण सती के अश्रु के गिरने से हुआ है। सती के आंसू गिरने से हुआ है। इसका निर्माण नैनी झील का, इसका निर्माण सती के आंसू गिरने से हुआ है तथा सती के नयन गिरने के कारण यहाँ नैना देवी शक्तिपीठ प्रतिष्ठित है। सती के नयन गिरने के कारण यहाँ नैना देवी शक्तिपीठ प्रतिष्ठित है। कहाँ पे? नैनीताल में। उसके बाद है सात ताल। ये भी नैनीताल में ही है। सात ताल कहाँ पे है?
नैनीताल। कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे रमणीक झील, कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे रमणीक मतलब सुंदर, सबसे सुंदर झील। 5 कोने हैं इसके, कितने कोने हैं? 5, यानी 5 कोने वाली झील कौन सी है? सातताल। और इसकी जो आकृति है वो अश्वखुर के समान है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है किस ताल की आकृति अश्वखुर के समान है, तो सातताल की आकृति अश्वखुर के समान है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है, इसके 5 कोने हैं तथा इसकी आकृति अश्वखुर के समान है। उसके बाद है खुरपा ताल, ये भी कहाँ है? ये भी नैनीताल में ही है। इसका जल गहरा हरा है। किस ताल का जल गहरा हरा है? प्रश्न आता है किस ताल का या झील का जल गहरा हरा है, तो खुरपा ताल का जल गहरा हरा है तथा इसका आकार जानवर के खुर के समान है। ध्यान देंगे, सातताल का आकार अश्वखुर के समान, आकृति कैसी? अश्वखुर के समान, और खुरपा ताल का आकार जानवर के खुर के समान है। उसके बाद है द्रोण सागर। द्रोण सागर ये कहाँ पे है? ये है उधम सिंह नगर में। द्रोण सागर कहाँ है? उधम सिंह नगर, यानी काशीपुर के पास में है द्रोण सागर, उधम सिंह नगर। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, और यहाँ पर द्रोणाचार्य की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर द्रोणाचार्य की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है। उसके बाद है गिरिताल। गिरिताल ये भी कहाँ है? उधम सिंह नगर। गिरिताल कहाँ है? उधम सिंह नगर। यहाँ पर चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी के मंदिर हैं। गिरिताल, उधम सिंह नगर, यहाँ पे क्या है? चामुंडा माता, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी के मंदिर हैं। उसके बाद है झिलमिल ताल। झिलमिल ताल ये है चंपावत। झिलमिल ताल कहाँ पे है? चंपावत। इसकी आकृति गोल है। प्रश्न आता है किस ताल की आकृति गोल है, तो झिलमिल ताल की आकृति गोल है तथा इसका जल नीला है। इसका जल नीला है, आकृति गोल है। झिलमिल ताल कहाँ पे है? चंपावत में। उसके बाद है श्यामला ताल। श्यामला ताल ये भी कहाँ पे है? चंपावत। श्यामला ताल चंपावत में स्थित है तथा ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं तथा सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है। यह ताल ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं तथा सीढ़ीदार खेतों से, लहराते हुए सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सफेद कमल पाए जाते हैं तथा विवेकानंद आश्रम इसके किनारे स्थित है। स्वामी विवेकानंद आश्रम किसके किनारे? श्यामला ताल के किनारे स्थित है। प्रश्न आता है किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो श्यामला ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। उसके बाद है तड़ाग ताल। तड़ाग ताल है अल्मोड़ा में। कहाँ पे है? अल्मोड़ा। तड़ाग ताल अल्मोड़ा। यह 1 किलोमीटर लंबा तथा आधा किलोमीटर चौड़ा है। यह 1 किलोमीटर लंबा तथा आधा किलोमीटर चौड़ा है। चीड़, देवदार, बांज, बुरांस के वृक्षों से यह घिरा हुआ है। प्रश्न आता है कौन सा ताल चीड़, बांज, बुरांस आदि के वृक्षों से घिरा हुआ है, तो तड़ाग ताल इनसे घिरा हुआ है। और कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। भीमताल यानी कि कुमाऊं अक्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। नंबर 1 है भीमताल। यह कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भीमताल। उसके बाद है नौकुचिया ताल। कुमाऊं अक्षेत्र की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल। इसकी लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर और गहराई 40 मीटर है। इसके 9 कोने हैं तथा सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। ऐसी मान्यता है कि इस ताल के सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। का प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा ताल है जिसके 9 कोने हैं, तो नौकुचिया ताल। कहाँ पे है ये? नैनीताल में।
भीमताल भी नैनीताल में है, नौकुचिया ताल भी नैनीताल में है, और नैनी झील या नैनीताल तो नैनीताल में है, और सात ताल भी नैनीताल में है, खुरपा ताल भी नैनीताल में है। उसके बाद नैनीताल नगर के मध्य कटोरे की भांति स्थित है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण के मानस खंड में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। किस ताल को? नैनीताल को। इसकी लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर, गहराई 1626 मीटर, 16 से लेकर 26 मीटर। और मान्यता है कि इसका निर्माण सती के अश्रु गिरने से हुआ है, और यहीं पर नैना देवी शक्तिपीठ है जो सती के नैन गिरने के कारण जिसका प्रतिष्ठा हुई है। उसके बाद है सात ताल, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। इसके 5 कोने हैं तथा इसकी आकृति अश्वघुर के समान है। अश्वघुर के समान किसकी आकृति है? सात ताल की। किस ताल की आकृति अश्वघुर के समान है? तो सात ताल की आकृति अश्वघुर के समान है। उसके बाद है खुरपा ताल। इसका जल गहरा हरा है, आकृति जानवर के खुर के समान है। उसके बाद है द्रोण सागर। ये है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास है ये द्रोण सागर, उधम सिंह नगर। और यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य की एक भव्य प्रतिमा बनी हुई है। उसके बाद है गिरिताल। ये भी उधम सिंह नगर में है। यहाँ पर चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ, मनसा देवी आदि कई मंदिर स्थित हैं। उसके बाद है झिलमिल ताल। ये कहाँ पे है? चंपावत में। झिलमिल ताल चंपावत। आकृति गोल। इस ताल की आकृति गोल है तथा जल नीला है। उसके बाद है श्यामला ताल। ये भी चंपावत में है। यह ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं तथा लहराते हुए सीढ़ीदार खेतों के से घिरा हुआ है। इसमें सफेद कमल पाए जाते हैं तथा स्वामी विवेकानंद आश्रम इसके किनारे पर स्थित है। किस ताल के किनारे? श्यामला ताल के किनारे। उसके बाद है तड़ाग ताल। ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा। इसकी लंबाई 1 किलोमीटर तथा चौड़ाई आधा किलोमीटर है तथा यह चीड़, देवदार, बांज, बुरांस आदि के वृक्षों से घिरा हुआ है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।